Hello friends, next question. Products pass successively through the hands of three traders and each of them sells his good at a profit of 30% of his cost price. क्या कह रहा है कि कोई प्रोडक्ट है वो क्या है कि सक्सेसिवली तीन ट्रेडर्स के हैंड से होके निकलता है एंड ईच ऑफ देम सेल्स हिज गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% और हर कोई उसको क्या करता है 30% के प्रॉफिट पे उसको क्या करता है बेच देता है. ठीक है. अब कह रहा है कि इफ़ द लास्ट ट्रेडर सोल्ड द प्रोडक्ट्स फॉर ₹300, अगर वो लास्ट वाला जो ट्रेडर है उसने उसको 300 रुपये में बेचा हो, देन हाउ मच डिड द फर्स्ट ट्रेडर पे फॉर दैम. देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ है. तो देखो इसमें क्या है कि ये हमारा क्या है, शॉपकीपर है. इसने क्या किया, कोई भी प्रोडक्ट है फर्स्ट ट्रेडर को दिया, इस फर्स्ट वाले ने सेकंड को दिया और इस सेकंड वाले ने किसको दिया, थर्ड पे. ठीक है. हर किसी ने क्या किया है, 30% का प्रॉफिट लिया है हर किसी ने. ठीक है भाई, इसने अगर 100 रुपये का कोई सामान इसको दिया है तो शॉपकीपर ने 30% कमाया है, मतलब कि 30% कमा के इसने 130 रुपये में इसको ये सामान दिया है. ठीक है. सेम ऐसे ही इसने किया, इसने भी इसको कितने में दिया, 30% का प्रॉफिट. 30% मतलब प्रॉफिट अगर काउंट करने के बाद हम करेंगे तो 13 हो जाएगा. ठीक है. 130 मतलब ये. ठीक है. इसको भी 30%, इसको भी 30%, ये कहना चाह रहा है. ठीक है. तो ये जो आपको कॉन्सेप्ट है ये आपको देख के लग नहीं रहा कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है. ठीक है. हम इसको उसी मेथड से करेंगे. ठीक है. कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब उसमें भी तो यही होता है कि हमारी जो प्रिंसिपल अमाउंट होती है उस पर क्या करता है, पहले साल इंटरेस्ट लगता है. ठीक है. फिर वो इंटरेस्ट इसके अंदर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है. ठीक है. अब ये जो अमाउंट आएगी ऐड होने के बाद इसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है. फिर इसके साथ जो इंटरेस्ट है वो क्या होता है, ऐड हो जाता है. ऐड होने के बाद जो अमाउंट आती है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता है. ठीक है. तो बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है ये. ठीक है. तो इसने क्या बोला है, 30%. देखो कंपाउंड इंटरेस्ट को सोल्व करने का तरीका होता है जैसे देखो 30% है ना, 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 3/10. ठीक है. तो हमें आप हमेशा इसको ध्यान रखें, ये जो है ये इंटरेस्ट है और ये जो है ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है. ठीक है. अगर सिंपल इंटरेस्ट होता है तो हम डायरेक्ट ही कर लेते हैं. ठीक है. तो अगर ये प्रिंसिपल अमाउंट है तो इसमें अगर हम ऐड कर देंगे हमारे इंटरेस्ट को तो हमारी जो अमाउंट है वो कितनी हो जाएगी, 13. ठीक है. तो ये हो गई 13, मतलब ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है. ठीक है. इंटरेस्ट के मिलाने के बाद. ठीक है. क्योंकि इसने यही तो बोला कि जो लास्ट ट्रेडर है वो उसको 300 रुपये में बेचता है. ठीक है. तो इस कितने लोग इसके बीच में, 3 लोग हैं तो 3 टाइम्स लिख दो, 10 13 10 13 लिख दिया. मल्टीप्लाई कर दो, कितने आ जाएंगे, 1000. इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 2197. देखो मैंने आपको हमेशा बोला है क्यूब याद होने चाहिए. ठीक है. अब यहीं पे आपका टाइम बच जाता है. अगर आपको नहीं आता है तो आपका पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा. आप स्क्वायर तो जनरली याद ही होता है, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 13 से, है ना. ये नहीं करना है, आपको याद होना चाहिए. 13 देखते ही उसका क्यूब आपको समझ आ जाना चाहिए. ठीक है. तो इसकी जो वैल्यू है कितनी गिवन है हमें, 300. ठीक है. तो एक यूनिट की कितनी होगी, 300 डिवाइड बाई 2197. इसने बोला कि फर्स्ट ट्रेडर बताओ कितना, मतलब फर्स्ट ट्रेडर के पास जो अमाउंट थी वो ये थी. ठीक है. और हमें जो अब वैल्यू निकालनी है वो 1000 की निकालनी है. मल्टीप्लाई कर दो इसको 1000 से. ठीक है. तो ये हमारा आंसर है. अब देखो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है, अप्रॉक्स में गिवन है, पॉइंट्स में आंसर है. देख के थोड़ा सा डर लगता है, डरना नहीं है बिल्कुल भी. इसको देखो ये ऑलमोस्ट इसको हम 2200 ले लें. अरे 3 ही तो कम है, 2200 ले लें हम इसको. अब कर दो डिवाइड. ठीक है. 2 3 4 5. ठीक है. 2200 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे कैंसिल आउट करते हो या फिर ऐसे डिवाइड करते हो, है ना. आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी करना चाहते हो. ठीक है. तो इसको निकालेंगे, देखो 1 पे तो जाएगा ही जाएगा. ये 2 ऑप्शन कैंसिल आउट हो गए, ये दोनों बचे हैं. अब देखो दोनों में देख के ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, देख के पता चल रहा है कि 3 आएगा ही आएगा. मतलब नेक्स्ट जो है वो हमारा 3 पे जाएगा. ठीक है. 800. ठीक है. 0
3 पे जाएगा, कितना हो जाएगा ये 66, कितने बचेंगे 14, ठीक है। अगेन 0। अब देखो ये देखना है कि 6 पे जाएगा या 7 पे जाएगा, ठीक है। तो देखो 7 से करोगे तो 154 हो जाएगा, है ना। और अगर हम 6 से करेंगे तो ये ऑलमोस्ट जाएगा इस पे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। ये ऐसे करने नहीं बैठना है, वहाँ पे माइंड में कैलकुलेट करना है, ये ऐसे लिखना नहीं है पूरा, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट आ जाती है, यहीं पे देख लो 2200 से अगर मैं डिवाइड करूँ, 1 पे जाएगा, यहीं पे पता चल जाएगा कितना बचेगा 800, ठीक है। अगेन 0, फिर मैं 3 पे करूँगी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 66, अगेन यहाँ पे कितना बचेगा 1400 और 1 मोर 0, और यहाँ से ऐसे निकालना है। ये तो मैंने बस आपको सॉल्व करके बताया है, बाकी करना ऐसे नहीं है, करने का तरीका ये है, ठीक है। कम से कम हमें पेपर में लिखना होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके।